तो कैसे हैं आप। आज हम लोग बिहार में होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रमुख शाखा कहाँ कहाँ, इसका विस्तार कब, इसका विस्तार हुआ, इससे जुड़े प्रमुख पत्रिका अखबार, इसके बारे में जानेंगे। होम रूल आंदोलन का तात्पर्य मतलब स्वशासन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के सामने क्या करना था, अपनी मांगों को रखना संवैधानिक तरीके से। संवैधानिक तरीका मतलब क्या, हम शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि सरकार जो भी कानून बनाती थी वो हम लोगों के विरुद्ध उस समय बनाती थी उपनिवेश काल में। यानी कि हम लोग एक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अनैतिक नियमों का विरोध कर रहे थे उपनिवेश के होते, मतलब उपनिवेश अंग्रेज हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे। तो ये चीज़ जो तथ्य था, ये हमारे देश में उस समय दो प्रमुख लीडर थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। वो समय जब था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से जो 18 तक चला। तो इस समय में क्या था, नरमपंथियों लोगों ने किनका सपोर्ट किया था, अंग्रेज़ों का। इस उद्देश्य से किया था कि अगर हम अंग्रेज़ का सपोर्ट करते हैं तो युद्ध जीतने के बाद तो हम लोगों को वो फ्री कर देंगे, मतलब स्वतंत्रता दे देंगे और डोमिनियन स्टेट बनाने का दर्जा दे देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, युद्ध के बाद वैसा कोई स्थिति बनी नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग इस आंदोलन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें स्वशासन के लिए जो मांग कर रहे थे दो प्रमुख लीडर जो थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, उनके प्रमुख कार्य और रणनीति को देखेंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता इतिहास में उनका कैसे कैसे अमृत छाप छोड़ गया। तो देखेंगे पॉइंट्स को। सबसे पहले बिहार में होम रूल आंदोलन। अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन कब किया गया था, अप्रैल 1916 में। कब किया गया था, अप्रैल 1916 में। तो इसके बाद देखेंगे इससे जुड़े हुए दो प्रमुख नेता जो थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका जो होम रूल लीग आंदोलन का जो स्थापना किए थे, होम रूल लीग, वो कब किए थे, 28 अप्रैल 1916 को। कब किए थे, 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में किए थे। बेलगांव कहाँ था उस समय, पूना में। कहाँ था, पूना में। ठीक, ये किसके द्वारा किया गया था, तिलक के द्वारा किया गया। इनके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बाप्तिस्ता। क्या था, बाप्तिस्ता, जोसेफ बाप्तिस्ता। उसके बाद आप देखेंगे सचिव कौन थे इसमें, जो तिलक के द्वारा बनाया गया होम रूल था, उसका एनसी केलकर। कौन थे, एनसी केलकर। आप यहाँ देखेंगे अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बाप्तिस्ता, और एनसी केलकर कौन थे, सचिव थे। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ से बराबर आपको क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में, वन डे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग बाल गंगाधर तिलक के जो कार्य क्षेत्र थे, इनका जो कार्य क्षेत्र था होम रूल आंदोलन का, कहाँ कहाँ प्रभाव अमृत छाप छोड़ा, जैसे कर्नाटका, ठीक, महाराष्ट्र का मुंबई प्रांत छोड़ के, महाराष्ट्र का मुंबई प्रांत छोड़ के, फिर मध्य प्रांत और बरार को, इस क्षेत्र में इनका क्या था, प्रभाव था होम रूल लीग आंदोलन का। फिर हम देखेंगे दूसरा क्या थे, प्रमुख नेता एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट जो थी, ये आयरलैंड की थी। कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। तो ये इन्होंने कब किया था स्थापना होम रूल लीग आंदोलन का, सितंबर 1916 में। कब किया था, सितंबर 1916 में। लेकिन इनके प्रमुख सचिव का नाम कौन था, अरुणडले। क्या नाम था, अरुणडले। इन्होंने अपना प्रमुख जो क्षेत्र था इनका, मद्रास, अडियार को मुखियार बनाया था। अडियार इनका मद्रास, साउथ रीजन, यानी कि दक्षिण भारत में अडियार को मुख्यालय बनाया था। सबसे अधिक अगर शाखा भी खोला गया था तो वहीं पर अडियार, मद्रास में ही खोला गया था। आइए देखते हैं तथ्य को। शेष भारत इनका क्या था, कार्य क्षेत्र एनी बेसेंट का। उसके बाद देखेंगे एनी बेसेंट से जुड़े हुए तथ्य को, जैसे एनी बेसेंट, इनका क्या था, होम रूल लीग सचिव कौन थे इनके, अरुणडले, मैंने जैसा कि अभी डिस्कस किया था। उसके बाद इनका अडियार क्या था, मद्रास में इसका मुख्यालय था। फिर इनसे जुड़े हुए प्रमुख तीन नेता जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के समर्थक थे, हो गया JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, और देन उसके बाद हो गए आपके तेज बहादुर सप्र प्रभु।
तीनों नेता का नाम पूछता है बराबर कि एनी बेसेंट जो होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किए थे उनसे जुड़े हुए कौन कौन नेता थे। पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा तेज बहादुर सप्रू। आप इस तीनों को देखेंगे, मोतीलाल नेहरू, JL नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। ठीक, उसके बाद देखेंगे इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण पत्रिका, एक कॉमनवेल्थ पत्रिका और एक न्यू इंडिया, दो पत्रिका निकाली गई थी जिसमें उन्होंने होम रूल आंदोलन का क्या किया था, प्रचार किया था, जिसके माध्यम से लोग कनेक्ट हो और इस आंदोलन को क्या करें, सक्सेसफुल होने में मदद करें। तो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए और आंदोलन के महत्व को बताने के लिए क्या किए, इन्होंने दो पत्रिकाएं अखबार जो निकाली थी वो देखिए एनी बेसेंट के द्वारा जो निकाला गया था, दो पत्रिका, न्यू इंडिया, इसे न्यू इंडिया कहिए, और फिर दूसरा देखिए कॉमनवेल्थ। फिर उसके बाद देखेंगे आप तिलक के द्वारा भी अपने आंदोलन के दरमियान दो पत्रिकाएं निकाले गए थे अखबार जो थे तिलक, देख लीजिए, मराठा में निकाला गया था, मराठा नाम से निकाला गया था, जो अंग्रेजी लैंग्वेज में था। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मराठा जो था अखबार, वो पत्रिका वो अंग्रेजी लैंग्वेज में था, और ये केसरी जो पत्रिका वो मराठी लैंग्वेज में था। तो यहाँ पर क्वेश्चन फंसिएगा नहीं, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मराठा अंग्रेजी लैंग्वेज के था और केसरी मराठी लैंग्वेज में था। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, नोट यहाँ पर लिखिएगा, नोट, बांकीपुर कहाँ पर है, पटना, 16 दिसंबर 1916 में, ये पॉइंट बिहार के एस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांकीपुर पटना 16 दिसंबर 1916 में मजहर उल हक के नेतृत्व में क्या हुआ था, होम रूल लीग का स्थापना हुआ था पटना में। ठीक, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष देखेंगे दो नाम है, सरफराज हुसैन और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इसे पूछा जा सकता है कि आपको विकल्प में दे दिया जाएगा 2-3 नाम और उसमें छांटने के लिए दिया जाएगा कि इनमें से किनका संबंध क्या है, बिहार होम रूल लीग से संबंधित है। तो वहाँ पर सरफराज हुसैन दे देगा, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा दे देगा, एक कोई अन्य नाम दे देगा और आपको डी ऑप्शन में फंसा लिया जाएगा, एक से अधिक या नन ऑफ दी। तो आप इस चीज़ का ध्यान केयरफुली देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसके सचिव कौन थे, चंद्रवंशी सहाय थे और नारायण सिंह थे। कौन थे, चंद्रवंशी सहाय और नारायण सिंह थे। उसके बाद देखेंगे तो होम रूल लीग आंदोलन केवल एक ही जगह नहीं फैला, ये बिहार में जब स्थापना इसका हुआ था, जैसा कि आपको बताया 16 दिसंबर 1916 में, फिर इसका जो आंदोलन का था ये जब तीव्रता से पैर पसार रहा था, जैसे मुजफ्फरपुर आ गया, उसके बाद सारण आ गया। तो मुजफ्फरपुर में देखेंगे आप जनकधारी प्रसाद थे। कौन थे, मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद थे। फिर सारण में आप देखेंगे बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिंह थे। कौन थे, बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिंह थे। एक बार फिर से आप रिपीट कर लेंगे, मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद थे और सारण में बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिंह थे। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य आप देखेंगे यहाँ पे कि इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, जिसमें भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है। तो इसमें इंडियन अनरेस्ट किसके द्वारा लिखा गया, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया। देखेंगे वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया, जिसमें भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है, तो आप लिखेंगे इसे बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। तो ये जो तथ्य है आपको बिहार में होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्य, आशा करता हूँ ये आपको पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद आप इससे जुड़े कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपसे मतलब ये क्वेश्चन के माध्यम, पॉइंट्स के माध्यम से इसको डिस्कस करता हूँ। इसीलिए आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।